जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास जो नया वीडियो डालते हैं, कई बार हमारे पास कमेंट करती है हमारे साधक कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ आप घंटी का निशान जरूर दबा लें और उस पर भी ऑल कर दें। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, जो आज मैं आपको साधन लेकर आया हूँ वह है जमवती यक्षिणी की साधना। यह जो भोले शंकर जी हैं, इनके सभी अधीन पूरी यक्षिणियाँ जो 38 प्रकार की यक्षिणियाँ हैं वो इनके अधीन हैं। उनमें से ही एक जमवती यक्षिणी है, वह विशेष है, जो कि कुबेर की मालकिन है। कुबेर की मालकिन, अब आप नाम से ही समझ लीजिए, जो कुबेर की मालिक है, अगर उनको आपने सिद्ध कर लिया तो हमें नहीं लगता कि आपके पास कभी धन की कमी रह जाए। तो जमवती यक्षिणी की साधना कब करना है, कैसे करना है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, क्या इसके वस्त्र रहेंगे, कौन सी दिशा रहेगी, ये सारी आप नोट कर लें। तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये सारी चीज़ें ला के रखना है। कुछ खुले पैसे रखना है, 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के। और उसको जो मिठाई जो नैवेद्य के रूप में लगेगी वह रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मतलब सीरा से बनी हुई, सफ़ेद रसगुल्ला भी हो सकता है, सीरा से बनी मिठाई जो भी हो, मतलब जो सीरा होता है आपने देखा होगा, रसगुल्ले में होता है चाशनी बोलती है इसको, उसकी ही मिठाई इसको पसंद है। तो उसके द्वारा बनाई हुई कोई भी मिठाई आप इसको रख सकते हैं। तो दिशा जो रहेगी पूरब की रहेगी। और जो साधना है यह बहुत ही सात्विक है, आप इसको घर में कहीं भी कर सकते हैं, बस जगह शुद्ध होना चाहिए। मतलब जिस जगह पे आप करना चाहते हैं वह शुद्ध पवित्र करी हुई जगह हो, मतलब धोबा हुआ स्थान हो, धोबा हुआ अच्छा धो धा के सब कुछ करके अच्छा धोबा हुआ स्थान हो। और आपको वस्त्र जो है वह धारण करना है पीले, जो आसन रहेगा वह भी पीला रहेगा। उसकी जो आकृति बनाई जाएगी जमवती यक्षिणी की आकृति, तो आप चाहें तो आटे के द्वारा एक मूर्ति बना सकते हैं। आटे के द्वारा जैसी भी आकृति आपको समझ में आए वो आकृति बना सकते हैं। चाहे तो मिट्टी की बना सकते हैं, मिट्टी की बना सकते हैं। अब ये मत पूछना, कई बार कमेंट में आने लगता है गुरुजी काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी। अरे भाई, जैसी मिट्टी आपके घर हो तो आप वैसी मिट्टी की आकृति बना सकते हैं। आटा तो कोई रंग ही नहीं होता, तो आटे की आकृति बनाएं। तो सबसे पहले आपको 3 कलश लेना है, तो कलश का पूजन कर लेना है। सबसे पहले आपके गुरु के कलश का पूजन होगा, उनको रोरी अच्छा सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा के 1 पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे रख के उनको अर्पित कर दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और उनको अर्पित कर दें। 51 बार गुरु मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा होगी। अब इसी में लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं कि ले आओ शाम रक्षा कवच दे रहे तुम्हें। भाई, हमारे पास कोई आता है कि गुरुजी मुझे नेगेटिव ज़्यादा परेशान कर रही, तो मैं एक उनको माला धारण करवा देता हूँ, उनको अपना मंत्र बता देता हूँ, जिससे उनकी देह की रक्षा हो। वे कहते ले आओ हमारे पास, बोले अब तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें अंदर है। भाई, सुरक्षा चक्र है, धर्म के नाम पे इस प्रकार से लुटाई ना करें आप लोगों से, हमारा निवेदन है। बेचारे जो भी साधक या साधकाएँ होती हैं, साधना कब करते हैं? हमारा अनुभव है, आज हमारा इसमें 30 साल का अनुभव हो गया। हम 12-14 साल की उम्र से साधनाएँ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा ये अनुभव है, जो भी साधना सिद्धि मंत्र जाप करते हैं वो अधिकतर बेचारे गरीब या कहीं से घाटा हो गया है इनको, या किसी ने इनको धोखा दे दिया है, चाहे इनकी मतलब धन हानि हो गई है,
ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, आर्थिक रूप से परेशान है, वही साधना सिद्धि प्राप्त करते शॉर्टकट में कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, वो साधना सिद्धि के क्षेत्र में आना चाहते कि कुछ अच्छा मिल जाए, तो वो पहले ही से परेशान है। कहीं कोई जुआ खेल गया, कहीं कोई शेयर मार्केट में घाटा खा गया, या कुछ अन्य समस्याएं हो गई, किसी को लड़की की शादी करना, किसी को लड़के की शादी करना, किसी को बच्चों को पढ़ाना, मतलब यह है कि लाखों रुपए से पहले ही से वो निचड़ गया है, अब उसको देने में कुछ नहीं है। अब उसमें से जो उल्लू बनाने बैठे कुछ, वे कहते जाओ हमें तो पैसा, इतने पैसे लेके आ जाओ, तो भाई इतने पैसे लेके आ जाओ, बेचारे उसको और लूट लिया, मतलब मरे को मार दिया, तो उसकी बददुआ लगेगी। सक्सेस वो भी नहीं हो पा, देख तरह स्थिति क्या हो रही है उनकी, सक्सेस वो भी नहीं हो पा रहा है, उन्हीं की वो बगावत करने लगते हैं आपस में। उसका सीधा सा कारण क्या है, जब कोई व्यक्ति पहले से निचड़ा बैठा है बेचारा, उसके पास पैसे पहले ही से नहीं है, उससे क्या तुम लोगे। तो हम तो यही कहते हैं भैया, जो दक्षिणा, पहले तो हम कहते हैं कि हमारी 2100 रुपये दक्षिणा राशि है या 5000 रुपये दक्षिणा, लेकिन जो श्रद्धा बने पड़े सो आप हमारी दक्षिणा दो और मैं आपको गुरु दीक्षा प्रदान करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही जो साधक हैं वो बहुत परेशान हैं, कई प्रकार की समस्या है उनके साथ, तो मैं ये उनको दबाव नहीं डालता कि नहीं इतने पैसे चाहिए तभी मैं साधना दूंगा, तभी कोई सिद्धि दूंगा, तभी मैं शक्ति ट्रांसफर नहीं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं। हमारे पास तो हजारों से सारे, क्या करना है सारी चीज़ों से, और वो सब हमको भी बेवकूफ़ समझते, देखे नहीं है हमने, 2-4 लोगों के प्रति बोल दिया तो कान में कीड़े काट जाते, कहीं नाक में कीड़े काट जाते, क्लुब क्लुब क्लुब, और जब उनके वो बुराई करने लगे सामने से, तब वो कह रहे ऐसा कर देंगे वैसा कर, तो ये गुरु हुए के घंटाल, आप ही समझो ना इनको। जैसे आज हम हैंगे, मुझको इन लोगों ने बुरा बोला, मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं बोला कि हमारे लिए इन लोगों ने बुरा बोल दिया, क्या करना है भाई, तुम्हारा पेट पल्ला है, पालो, मैं नहीं बोलता। और उनके घर पर लगे हमको परेशान करने, घर पर फ़ोन, भाई मैं तो वैसे ही फ़ोन नहीं उठाता, तुम चले मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज, तो हम तो वैसे ही फ़ोन उठाते, भाई उनके पास जाते, गिने चुने फ़ोन सब उठा लेते, या 1000 फ़ोन आ रहा है रोज़ के, हम कहाँ तक उठाएंगे लोगों के पास, क्यों, हमारा तो पहले ही से यहाँ से भाई सिद्ध जगह पे हम बैठे हैं, हमें अब यूट्यूब तो बनाए में 2 साल हो गए, सिर्फ 3 साल हो गए होंगे ज़्यादा, सब्सक्राइबर भी हमारा कुछ नहीं है, नथिंग, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है कि भाई मुझे सब्सक्राइबर बढ़ जाए या कुछ कर दें, नहीं, हमारा उद्देश्य है जो सनातन जो है, जो लुप्त होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है, उसको हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। ये मैं भी नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से ये सही है, जितना मेरे पास पुस्तकें हैं उससे जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं, या हमारे जो साधक भाई कहीं हमारी कहीं से, मतलब हमारे यहाँ पे आती रहते साधना सिद्धियाँ करने, उन लोगों से हम लोगों को जो प्राप्त होता है वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, सीधी सी बात। तो और दक्षिणा राशि भी ऐसी रहती है कि ना के बरोबर, कोई किसी से ज़्यादा खींच खिचोट नहीं है अपने पास, तो साधना के नाम पर नहीं तो लोग हैंचे जा रहे हैं, नहीं, तो आपका जो श्रद्धा बने वो हम कहते दक्षिणा दो। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको गुरु के कलश का पूजन करना, रोड़ी सिंदूर कुमकुम चीज़ें लगा के उसको आपको पान का पत्ता, एक लौंग, इलायची, सपाड़ी, बतासा उसको देना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात परब्रह्मा, उनको अर्पित कर दें। और अपने प्रेतराज का कलश का पूजन कर दें, उनको रोड़ी सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सपाड़ी, एक बतासा रख के उस पर दक्षिणा राशि 5 रुपये 10 रुपये जो भी आपके पास हो श्रद्धा राशि सहित आप उनको अपने प्रेतराज का कलश का पूजन कर दें। उसके बाद आपके कुल देवता के कलश का पूजन करना है, रोटी एक सिंदूर सारी चीज़ लगा के उनको छोड़ के, और एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सपाड़ी, बतासा उस पर रखे आपको अर्पित कर दें, और अपने कुल देवता से माफ़ी मांग लें, जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हो कुल देवता आपको माफ़ कर दें। मैं इस साधना की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, जमवती अक्षिणी की साधना प्राप्त करना चाहता हूँ, उसमें आप हमारी मदद करें, जिससे मैं दूसरों का जन कल्याण करूँ, अपना स्वयं का कल्याण करूँ, ऐसा बोलते हो। अब आपने जो आकृति बनाई होगी जमवती अक्षिणी की, तो उसको आप अपने पटाख पर स्थापित कर दें, और उस पर आप जो आसन है वो पीला बिछा दें, हमने आपको बताया था पीला आसन आपको पहन के बैठना है, और दशा जो पूर्व में बैठना है। तो आप अपनी जमवती अक्षिणी की जो
आकृति है जो आपने बनाई है आटे की, उसको पूरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा कर एक पान का पत्ता लें, फिर लौंग इलायची बतासे रखे कर उनको अर्पण कर दें और उनका आह्वान करें जमपति यक्षिणी का। हे देवी आप आएँ, मैं आपके इंतजार में बैठा हूँ, मुझे दर्शन दें, मेरे हर कार्य को सिद्ध करें। मैं किसी का भूत भविष्य बताना बताना चाहता हूँ, या किसी के बारे में आगे का बताना चाहता हूँ, पीछे का बताना चाहता हूँ, या मुझे कुछ आपके द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त हों, ऐसा आप आह्वान करेंगे। जैसे ही आप आह्वान करेंगे तो वो जो आकृति है, जब जैसे आपको सिद्धि प्राप्त होने की योग होंगी, जैसे आपको सिद्धि प्राप्त होने की होंगी, तो पहले तो नीचे जो आपका चौक पूरा हुआ है वो हवा चलने लगी तो चौक उड़ने लगेगा, ठीक। तो इससे ये सिद्ध होने लगेगा, इससे होने वाली। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको लगातार जाप करते जाना है, 1,31,000 बार जाप करना है इस मंत्र को आपको, जमपति यक्षिणी का। तो आप इस तरीके से उनको सिद्ध करते जाएंगे। जैसे ही आप लगभग बीच में पहुँचेंगे, लगभग 50,000 या 51,000 जाप करते हुए पहुँचेंगे, तो आपको एक विशेष ध्वनि गानों की सुनाई देगी, गानों की। और फिर आपको कुछ कंगन गिरते हुए, कुछ जो आभूषणों की आवाज़ है, छना छन, जैसे कोई आभूषण इधर से इधर रख रहा है, इधर से इधर। क्यों? ये कुबेर की मालकिन है, इनको जो है ना कुबेर का खजाना सौंप रखा है भोलेनाथ ने, कुबेर। तो आपको कुछ कंगनों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़, अंगूठी गिरने की आवाज़, इस टाइप की आवाज़ आने लगेंगी, क्योंकि उनके पास जो है कुबेर का खजाना है। तो कुबेर का खजाना मतलब आपको एहसास होने लगेगा कि कहीं सोने का कोई कमरा है, उसमें सोना पड़ा पड़ा हुआ है, कुछ कंगन गिर रहे, कुछ पायलें गिर रही, कुछ इस टाइप की, कुछ कई चीज़ आवाज़ें आपको अलग अलग टाइप की आएंगी। तो आप समझ लेना कि देव जी हमारे पास प्रसन्न होकर आ रही हैं। और ये जो मूर्ति बनाई है ना, वह ऊपर नीचे होने लगेगी। जमपति यक्षिणी की जो मूर्ति है ना, आटे की बनाई हुई, आटे की या मिट्टी की, तो ऊपर नीचे होने लगी, ऊपर नीचे होने लगी, वो ऊपर नीचे होने लगी। इसका मतलब ये है कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र वो आने वाली है। थोड़ा सा आप बेफिक्र होकर बैठ जाएं, डरे नहीं, क्योंकि साधना में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे ही आपके सामने जमपति यक्षिणी आपके सामने आ जाएगी, तो बहुत लंबी सुंदर महिला, एक बहुत बड़ी, बाल खोले हुए, अच्छा बल्कि साज श्रृंगार बना हुआ, वो सामने आ जाएंगी और आपसे कहेंगी मांगो तुमको क्या वरदान चाहिए। तो आप अपने मन में जो भी इच्छा हो वो आप बताना, और आप बता देना कि जब हम बुलाएं तब आप आना, हमारे मन की सारी इच्छा पूर्ति करना। और ये मैं आपके लिए अपने श्रद्धा अनुसार आपको ये निवेद्य लेकर आया हूँ, इसको ग्रहण करें। तो देवी जी उसको ग्रहण कर लेंगी यक्षिणी, और आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपको वरदान देकर चली जाएंगी। यदि ये साधना आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी न भूलें, जिससे आप जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। चलिए, मैं आपको एक ऐसी साधना सिद्धि के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं हर बार वीडियो बताता हूं, वह मैंने प्राप्त कर ली है। 95% रोगों का हल है हमारे पास, जैसे घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, थायराइड है, बीपी, शुगर है, लकवा है, और अन्य 95 प्रकार के रोग और भी हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। किसी रोग के लिए आता है यहाँ साधक और उसका दूसरा रोग भी ठीक ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपकी असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं, गुरु जी हम तो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं आपके घर से, तो मैं आपके घर कैसे आ पाऊँगा, पहुँचते पहुँचते मेरे दूसरा सोमवार हो जाता। तो इसका भी हल है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अर्जी लगाना है, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और रोग का नाम और दक्षिणा राशि सूत्र जो आपकी श्रद्धा बने। तो आप हमारे पेटीएम नंबर में जमा कराएं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5 सोमवार ये गारंटी हमारी, हम आपको जल पिलवाएंगे और परिक्रमा लगवा देंगे, ये गारंटी हमारी है। आपके साथ साथ ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, जो भी आपके रिश्तेदार हों, गरीब जरूरतमंद हो, मोहल्ले का, पड़ोस का, जिसके पास फीस डॉक्टर के देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, यातायात साधन के लिए पैसे नहीं है, उनके पास वीडियो को जरूरतमंदों के पास जरूर शेयर कराएं। भाई वो तो वीडियो बार बार शेयर करा देते हैं कि मेरा चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नज़र हटा ले,
या मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, इस टाइप के जो गाना होते हैं उनको तो धड़ाधड़ मिलियन में पहुंचा देते और जगह जगह शेयर कर देते, सब्सक्राइब करा देते। भाई इस वीडियो को करें, इससे जन कल्याण होगा, लोगों को फ़ायदा होगा और बुरे ना तो आपका ही फ़ायदा करेंगे। जय माई की।